ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। कल से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। सावन के आरंभ होने के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। वैसे तो सावन का महीना 1 महीने का होता है, लेकिन यूपी उत्तराखंड में 13 दिनों तक यानी 23 जुलाई तक कांवड़ यात्रा चलेगी। मगर पिछले साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले विवादों और सियासत का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। नेम प्लेट लगाने का जो अभियान शुरू हुआ था वो क्यूआर कोड तक जा पहुंचा है। सबसे ज्यादा विवाद इसी को लेकर है। हिंदू संगठन आरोप लगाते हैं कि कुछ लोग नाम छिपाकर दुकान चला रहे हैं, जिसकी वजह से कांवड़ यात्रियों की शुद्धता पर असर पड़ता है। ऐसा एक मामला मुरादाबाद में भी सामने आया है, जहां नीलकंठ रेस्टोरेंट की जब जांच की गई तब पता चला कि उसका मालिक शराफत हुसैन है। इसके बाद प्रशासन ने रेस्टोरेंट के मालिक को नाम बदलने की हिदायत दी है। इस तरह के कुछ और मामले भी सामने आए हैं। इन मामलों को आधार बनाकर हिंदू संगठन दुकानों में चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं। स्वामी यशवीर के ऐसे ही एक अभियान के दौरान मुजफ्फरनगर में एक ढाबे के कर्मचारी से बदसलूकी का आरोप भी लगा था, जिसको महादंगल में हमने आपको दिखाया भी था। जिसके बाद कांवड़ यात्रा से जुड़े विवाद की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी थी। वहीं कुछ लोग नेम प्लेट अभियान को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। उनकी दलील है कि इसके जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आज महादंगल में कांवड़ यात्रा से पहले इन्हीं विवादों पर बहस करेंगे। चेकिंग अभियान के नाम पर हर साल क्यों घमासान? कांवड़ रूट में नाम छिपाने का झूठ क्यों? क्या होटल ढाबे के नाम में सब रखा है? क्या नेम प्लेट के जरिए मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर करने वाले हैं चर्चा, लेकिन बहस की शुरुआत की पहले यह बयान सुनिए। लगाते हुए देखा है, इसके लिए भंडारे और दूसरी चीजें लगाते हुए देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के 9 साल में कांवड़िया कॉरिडोर के लिए ये काम किया। वो धोखा देते हैं, हर साल ये धोखा देते हैं। ये जितना ये चेक करें उतना इन पर पाप पड़ रहा है। समाजवादी सरकार बनेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा सुंदर कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग करेंगे। वे समाजवादी थे, आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है, और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान जी प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल जी आप प्रवक्ता हैं आरएलडी के मौजूद हैं।
संजय मिश्रा जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही महंत योगी उमेश पुरी जी, आप जूना अखाड़ा के महंत हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना अंसार रजा, अध्यक्ष गरीब नवाज फाउंडेशन के, कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। गौरव भाटिया जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है, अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। अगर 9 साल में एक अच्छा कॉरिडोर बना दिया गया होता तो कांवड़ यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित रहती, कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, और बेवजह का जो विवाद इस वक्त चल रहा है उस विवाद की शुरुआत भी नहीं होती। आप लोगों को क्या यह सूट करता है विवाद? गौरव भाटिया जी, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और प्रदेश की जनता वो गर्व महसूस करती है कि उनका मुख्यमंत्री इतना कर्तव्य परायण है। जहाँ तक कांवड़ियों की बात है, मैं गर्व से कहता हूँ कि हम हिंदू हैं और हमें गर्व है, और हम समाज में सौहार्द बना के रखते हैं। चित्रा जी, आपने आज अखिलेश यादव जी का बयान सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं, तंज कसते हुए कि सीओ और एसडीएम को लगाएं, कांवड़ियों के पैर दबवाएं और अच्छा होगा। ये मालूम है क्यों कहा है? क्योंकि मौलाना, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपी ही क्यों ना हो, उसको चार्टर प्लेन भेजा जाता था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, और उसको मुख्यमंत्री आवास बुलाया जाता था। हिंदुओं से नफरत इतनी, अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं पे भी कंकड़ रख दो, झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। जब भव्य राम मंदिर की बात हो रही थी, राम गोपाल यादव ने भव्य राम मंदिर का नक्शा खराब बता दिया। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर कानून व्यवस्था बनी रहे और हमारे जो कांवड़ भाई हैं उनको सभी सहूलियत मिले, सम्मान से वो अपने धर्म का पालन कर सके, तो इसमें मौलाना अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको क्यों तकलीफ होती है? और एक विचित्र बात देखिए, करोड़ों दर्शक आज देख रहे हैं, एबीपी न्यूज पे कांग्रेस पार्टी जो कि मुस्लिम पार्टी है उसका कोई प्रवक्ता नहीं बैठा। समाजवादी पार्टी के मौलाना अखिलेश ने कोई प्रवक्ता इस मुद्दे पे इसलिए नहीं भेजा कि हिंदुओं की तरफदारी कैसे करें, उनका वोट जो है वो छिटक जाएगा। मैं एक बात कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, अखिलेश यादव जी वो व्यक्ति है जिनको वर्दी से बड़ी नफरत है। जब उनकी सरकार थी तो वर्दी आजम खां के जूते साफ करती थी। वो कहते हैं अलकायदा के आतंकवादी पे तो मुझे भरोसा है, योगी जी की सरकार में जब मॉड्यूल पकड़ा जाता है मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है। ठीक है, ये क्यूआर कोड क्यों लेकर आए आप कांवड़ यात्रा के दौरान, गौरव भाटिया जी? मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनको मार दिया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है त्योहारों पर क्यूआर कोड लगाकर आप लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और देश को, लोगों को बांटने की ये साजिश रच रही है बीजेपी। क्यूआर कोड लाने की क्या जरूरत थी गौरव भाटिया जी, कि हर दुकान पर अनिवार्य कर दिया जाए? मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस चर्चा में आना चाहिए था, अपने प्रवक्ता को भेजना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम आपका सम्मान करते हैं, आपने सवाल पूछा है, मैं आपको बता दूं, जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो रूल्स है, उसमें हर नागरिक को यह हक मिला है कि अगर किसी भी खाने की दुकान पे, ढाबे पे जो खाने का सामान है वो सुरक्षित ना हो, सही ना हो खाने के लिए, या वो ऐसा हो कि जहरीला हो, तो वो बता सकता है जो अधिकारी हैं उन्हें कि ये सही नहीं है। और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्यूआर कोड में लिंक है, लिंक को दबाइए, सीधा अफसर के पास जो है वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। इस पे किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? आपत्ति तो उन्हें होनी चाहिए जो लोग अपने वक्त में, जैसा मैंने आपको बताया, हिंदू विरोध करते थे, लेकिन हज सब्सिडी पे कभी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया और अब हज सब्सिडी खत्म हुई। ये सवाल जरूर पूछा जाए। वारिस पठान की पार्टी भी चूंकि क्यूआर कोड को लेकर आप लोगों को घेर रही है, मैं सीधे उन्हीं के पास जाऊंगी। वारिस पठान जी, वो तर्क दे रहे हैं कि क्यूआर कोड लगा देने से कितने ज्यादा फायदे हो रहे हैं, फिर आप लोगों को किस बात का दिक्कत है? आपको क्यों लग रहा है कि हिंदू और मुसलमान में बांटने की ये सियासत है और लोगों में नफरत पैदा करना चाहती है बीजेपी? वारिस पठान जी। देखिए चित्रा जी, संविधान ने सबको इजाज़त दिया है अपना त्यौहार बनाना, जिस मुसलमानों को इजाज़त है मोहर्रम का प्रोसेशन निकाले, कावड़ियों को इजाज़त है अपनी यात्रा निकाले, मगर कायदा कानून किसी को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। कावड़ जो यात्रा निकाल रहे हैं
ये बरसों से निकाली जा रही है। मगर ये 11 साल में ही, जब से मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार सत्ता में, तभी से इतनी परेशानी, नफरत क्यों फैली है? क्योंकि उनको बोला गया जाओ तुम बिंदास, अपने हाथ में कायदा कानून लो, हम है ना तुम्हारे रक्षक, हम तुमको बचाएंगे। मैं सब कावड़ियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल आप तमाम ने देखा कि किस तरह से एक ढाबे पे चले गए, वहां पे वो नौकर को पूछा आधार कार्ड बता, आधार कार्ड नहीं, उसकी फिर पैंट उतार के देखा, उसको तार से वायर से मारा गया। तो ये धांधली दादागिरी नहीं है, किसने इनको इजाजत दे दिया विजिलेंटे बनने की? अगर आपको लगता है कि कोई गलत नाम से कुछ चला रहा है, आप पुलिस प्रशासन है उसके खिलाफ केस करिए, जो कार्रवाई होगी सबको मंजूर होगा। दूसरी बात, बालकनाथ ढाबे की मालकिन का आप इंटरव्यू देखिए। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है ना वारिस पठान जी, वो था मुस्लिम समुदाय का, नाम अपना उसने हिंदू रख के रखा हुआ था। ये बात भी तो उन्हीं के जरिए सामने आई ना। अगर ये पूरी प्रक्रिया नहीं हुई होती या प्रकरण संज्ञान में आया होता, उन्होंने जो किया वो गलत है, लेकिन नाम तो छिपाया गया था ना वारिस पठान जी। उस पे भी आ रहा हूं। एक बालकनाथ ढाबे का आपको मैं किस्सा बता दूं, किस तरह से 2 दिन पहले वहां पर तोड़ फोड़ की गई, नौकर के पैर तोड़ दिए। मालकिन ने कहा, मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया मत मारो, पैर तोड़े नौकर के, पूरा पैसा भी लूट लिए। तो ये कायदा, और पुलिस ने क्या बोला कि हमने उनको समझा दिया और जाने दिया। तो इस तरह से अगर रवैया एरिया तो ओपन दादागिरी करेंगे, धांधली करेंगे, तो देश किस दिशा में जाएगा? अब आपने कहा नाम चेंज करने की बात, चित्रा जी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि भारत देश दुनिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ बन गया है। मेजॉरिटी जो बीफ की कंपनियां चलाते हैं बड़े बड़े लोग, अल कबीर उसके ओनर का नाम क्या है? साबरवाल। अल नूर उसके ओनर का नाम देख लो क्या है। ऐसे तो मैं आपको लिस्ट बता सकता हूं, तमाम बड़े जो स्लॉटर हाउसेज है उनके भी जो ओनर है उनका तमाम का नाम हिंदू है। तो ये हिंदू नाम चला के पता है, सबका नाम आपको पता है, यहाँ पर नाम छिपाने की आप वकालत कर रहे हैं, यही तो फर्क है ना वारिस? बिल्कुल है। उन्होंने अपना नेम प्लेट लगाया होगा, मैं वकालत कर रहा हूं संविधान बचाने की, मैं वकालत कर रहा हूं रूल ऑफ लॉ की, नहीं है नाम की। चित्रा जी, आपको ये बुरा लग रहा है कि मैं वकालत कर रहा हूं संविधान की? मैं तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप क्या चाहते हो कि देश में दंगा फसाद बने? आप क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी सब बंद हो जाए और जाओ जिसको भी लगे कि नहीं ये नाम का आदमी नहीं, उसके घर पे तोड़ फोड़ करो? तो स्लॉटर हाउस संविधान पढ़ रखा है उतना मैंने वारिस पठान जी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सबका नाम आपको पता है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन यहां पर अगर मुस्लिम धर्म के लोग नाम और पहचान बदलकर अपनी दुकान चलाएंगे तो ये गलत है ना। उस पर वारिस पठान कैसे स्टैंड ले सकते हैं? मेरा ये सवाल है। आप क्यों नहीं मना करते कि अपने असली नाम के साथ दुकान चलाओ? अपना असली नाम गोपाल बताने की क्या जरूरत थी? आपने एक अल्फाज यूज किया। अच्छा, अभी डिस्क्रिमिनेशन कैसा कर रहे हो अब मैं आपको बताता हूं। अभी आपने नाम क्या यूज किया? मुस्लिम धर्म के लोग इस तरह का कर रहे हैं। हाँ। आपने क्यों नहीं बोला कि हिंदू धर्म के लोग भी नाम बदल के काम कर रहे हैं? अभी तक नहीं आया है, जब आएगा तो मैं कहूंगी आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। स्लॉटर हाउस चला रहे, आप क्यों डिस्क्रिमिनेशन के? चलिए बताओ मेरे को। कांवड़ की बात हो रही है ना, स्लॉटर हाउस की तो बात नहीं हो रही है। आप एग्जांपल दे रहे हैं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही हूं। मेरा बस सीधा सवाल है, ये धार्मिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा में अगर इस तरह का मामला सामने आया, आपको तो आप इतने बड़े नेता हैं, MIM की बातें बहुत दूर तक जाती हैं, आप लोगों को कहना चाहिए जो लोग अपनी नाम छिपाते हैं कि नहीं नाम मत छिपाओ, असली नाम बताओ अगर कोई पूछ रहा है तो। वारिस पठान साहब, बिल्कुल धर्म की बात है तो साथ में आस्था भी जुड़ी हुई है ना लोगों की, जैसे हिंदू भाइयों की वैसे मुसलमान भाइयों की भी है। तो आप ये बोलो ना कि स्लॉटर हाउस जो चलाते हैं जहां पे कट्टता है वहां का नाम क्यों आपने हिंदू क्यों चला रहे हैं उसको? क्यों ओनरशिप हिंदू के हाथ में? जाओ उनका आधार कार्ड पूछो, हिम्मत है आधार कार्ड पूछो, जाके हिम्मत है जाओ साबरवाल के पास, उसको बोलो तेरी पेंट उतार के बताओ, पूछो तेरे में हिम्मत है, मान जाऊंगा। कारोबार किया जा रहा है, हिम्मत है, जाके कारोबार किया जा रहा है, क्यों करा जा रहा है? नाम छिपाकर किया जा रहा है स्लॉटर हाउस में किया जा रहा है। अरे मैं आपको ऐसे 10 नाम दिख नहीं, मैं कुछ कहूं आपकी बातों पर गौरव भाटिया जी जवाब देंगे, फिर बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? बोलिए गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी, उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं के बाद। देखिए, मैंने वारिस भाई को सुना और मुझे राहुल गांधी याद आ गए। राहुल गांधी हाथ में संविधान रखते हैं लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं। वारिस भैया बार बार संविधान संविधान कह रहे हैं, लेकिन दर्शकों को यह नहीं बताया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद का अनुपालन नहीं किया, कौन सा कानून तोड़ा है, बल्कि कानून है क्या, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले संविधान में यह अधिकार हर नागरिक को है, वो जाके तोड़ फोड़ करना अलाउड है। वाह, बीच में ना बोल, बीच में ना।
चित्रा जी मैं समझता था गौरव भाटिया एक वकील है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को सीनियर काउंसिल बोलते हैं, मगर यहाँ बात कर रहे हैं एक एकदम आम नागरिक गुंडा टाइप की बात करने के जाओ, कायदा कानून का पालन मत करो। स्टूडियो में भी कुछ लोग आ गए हैं अपनी अपनी बारी में। गौरव भाटिया जी। हाँ, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं इनको ये बताना चाहूंगा, हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो सूचित निर्णय ले सके जानकारी के आधार पे। हमें ये हक है जानने का कि हमारी आस्था को ठेस ना पहुंचे। हमने व्रत रखा है और हम गंगा जल लेके जा रहे हैं, तो ये ढाबे पे खाना खाएं या ना खाएं, हमें ये हक है जानने का। इससे सौहार्द बिगड़ता नहीं है। दूसरी बात, छुपाना क्यों है अपना नाम? अगर नाम सलीम है तो घर से कहो हाँ सलीम है, हम हिंदुओं का बहुत सम्मान करते हैं, क्यों नाम रखना है? राम रख लें, लक्ष्मण रख लें, क्यों भाई? दूसरी बात यह है, छुपाते वो लोग हैं अपनी पहचान जिनके मन में खोट होता है, जो कानून तोड़ते हैं। तीसरी बात, जब हलाल और झटका की बात आती है तो ये लोग क्यों कहते हैं कि बताओ ये हलाल मीट है या झटका मीट है? तब इनका हक है कि ये जाने हलाल है कि झटका है और उसके बाद ये खाएंगे। लेकिन अगर हिंदू कावड़िया कहता है मुझे जानना है कि जिस दुकान पे ये शाकाहारी भोजन बनता है किसका है, ये पालन करता है जो हमारी प्रथा है उसका कि नहीं, तो हम लोग बुरे हो जाते हैं। मैं चित्रा जी इतना ही कहूंगा, ये दोहरा रवैया अब नहीं चलेगा। 11 साल पहले जब अखिलेश यादव थे तो मुजफ्फरनगर नहीं चलेगा, कावड़ियों पे लाठी चलाई जाती थी, जवाब देने दो चित्रा जी। चलाई जाती, दो लाइन में अपनी बात कीजिए। स्टूडियो में बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं, ठीक है? जाते हैं सारे साहब हैं, महंत योगियों में जल्दी से चले जाना, आप स्टूडियो में चले जाना। देखिए, अभी गौरव भाटिया को तो मैं समझता था कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वरिष्ठ वकील है, मेरे मित्र भी, लेकिन आज वो बात कैसा कर रहे, कानून की बात ही नहीं करे। वो तो बोल रहे अगर कोई ऐसा लग रहा है कि गलत नाम रखे कचरा, तो कावड़ियों को अधिकार है कि जाके तोड़ फोड़ करे। इनकी बात का सारांश और पूरा सिस्टम यही है। तो किस तरह से फिर चलेगा देश? किस तरह से सब कानून हाथ में लो? चलो जाइए, स्लॉटर हाउस जो हिंदू लोग चला रहे हैं बंद करा के दिखाओ। गौरव भाटिया, मान जाऊंगा तुम्हारे लखनऊ में भी बहुत है, पूरे यूपी के अंदर बहुत सारे, मुंबई में भी बहुत सारे। आओ बंद करो, सबका आधार कार्ड चेक करो, उनको पूछो कि भाई तू हिंदू है, तू स्लॉटर हाउस क्यों चलाता है? हमारे देश में तो ये बैंड है, फिर तू उसको क्यों कटवा रहा है यहाँ पर, क्यों बेच रहा है बाहर? चलो जाके पूछेंगे, आप पे साथ में चलेंगे, आप पे साथ में चलेंगे, आपको जवाब मिलेगा बराबर से। चित्रा जी को भी ले लेंगे कैमरे के साथ, चित्रा जी भी खड़े रहेगी वहाँ, सबको जवाब मिल जाएगा। चलेंगे, मुझे लग रहा है थोड़ा सा हम मुद्दे को कहीं का और कहीं का रोड़ा ये स्थिति हो गई है। भानुमति का कुनबा नहीं जोड़ना है यहाँ पर, एकदम स्पष्ट बात करनी है। एक लाइन में वारिस पठान साहब, ऐसा कौन सा स्लॉटर हाउस का मालिक है जिसने अपना नाम कुछ और रखा हुआ है जबकि वो किसी और धर्म से ताल्लुक रखता है? एक नाम आप बताइए, फिर मैं उसके बाद दूसरे मेहमान के पास जाऊंगी। बताइए। अल कबीर एक्सपोर्ट, जिसके ओनर का नाम है साबरवाल, अतुल साबरवाल, उसका भाई सतीश साबरवाल। अल कबीर एक्सपोर्ट जो हाईएस्ट बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कंट्री बन गया। अब ये बोलेंगे वो ओनर नहीं है, डायरेक्टर है। अरे ओनर साबरवाल है, डायरेक्टर कोई और है। अल कबीर एक्सपोर्ट कंपनी का नाम है, तो किसका नाम है? अल कबीर कंपनी का नाम नहीं है तो किसका नाम है? किसी के घर का नाम है, किसी के ढाबे का नाम है, किसी के होटल ऑफिस का है। चलो नरीमन पॉइंट, चलो नरीमन पॉइंट मेरे पास ही है, नरीमन पॉइंट पे मैं बैठा हुआ हूँ। मैं भाई साहब नरीमन पॉइंट पे मेरा ऑफिस है, मैं नरीमन पॉइंट पे ऑफिस में बैठ के बात कर रहा हूं। यात्रा की बात हो रही है, अब आपकी बात हो गई। एक बार जल्दी से मैं रोहित जी की टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी लोगों के पास आऊंगी। आप सीधे आपके पास आते हुए रोहित अग्रवाल। एक सेकंड सर, एक सेकंड। क्या इस तरह के नियमों से मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं होगा? बदल कर दिया उन्होंने, अमिताभ बच्चन नाम रख दिया। ठीक है वारिस पठान जी, अब अमिताभ बच्चन नाम रख देने से कोई अमिताभ बच्चन तो हो नहीं जाएगा, ये बात तो सबको पता है। रोहित अग्रवाल जी, क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं होगा? QR कोड लगाओ, हिंदू धर्म का प्रतीक लगाओ और उसके बाद मुसलमानों के दुकानों का बहिष्कार करो, इस तरह की चीजों से अलगाव नहीं होता है क्या समाज में? रोहित अग्रवाल जी। चित्रा जी, मुझे तो बड़ा ज्ञान आज वर्धन हुआ आपके डिबेट के अंदर कि यहाँ पे पठान साहब कह रहे हैं कि स्लॉटर हाउस खाली मुसलमान ही चला सकता है, हिंदू चला नहीं सकता है। इस पे इनको बड़ा ऑब्जेक्शन है। मतलब ये किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? और ये पठान साहब किस मुंह से बोल रहे हैं, जिन्होंने उत्तर भारतीयों को अभी 4 दिन पहले भाषा के नाम पे अपमानित करवाया महाराष्ट्र के अंदर, और इनका मुंह चिपक गया। उस समय इनके मुंह से आवाज नहीं निकली, डर गए होंगे शायद, क्योंकि वहां पे जो गुंडाई हो रही थी उत्तर भारतीयों के साथ, इनको लगा होगा कहीं इनके साथ भी ना हो जाए वही कांड।
तो भाषा के नाम पे जिन्होंने गुंडाई करवाई महाराष्ट्र के अंदर, उनके ऊपर तो इनका मुंह नहीं खुला, और यहां पे ये उत्तर भारतीयों के मुद्दों के ऊपर टीवी के ऊपर आके बैठ के चिल्ला रहे हैं। ये विपक्ष का पूरी तरीके से एजेंडा है, जो कि कहीं ना कहीं धार्मिक समय पे इनको याद आता है। नवरात्रि हो तब इनको याद आ जाता है, कांवड़ यात्रा हो तब इनको याद आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, अपराधी को अपराधी कहने में आपको समस्या कहां पे होती है? अगर कोई मूत्र मिला रहा है, कोई थूक रहा है, तो आप उसको अपराधी कहिए ना, उसमें धर्म क्यों ढूंढ लेते हैं आप ये क्यों ढूंढ लेते हैं कि वो मुसलमान है, कि वो हिंदू है, कि वो कौन है? आप उसको अपराधी कहिए, भाई मूत्र मिला हुआ। हाँ, कुछ ऐसे सामाजिक संगठन है जा जाके धर्म ढूंढ कर नेम प्लेट चेक कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं करती है। धर्म तो फिर वो लोग भी ढूंढ रहे हैं और आप उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। रोहित जी, चित्रा जी, FASSI करके एक संस्था है, फूड लाइसेंस देती है, उसका नियम है कि आपको नाम लिखना है। GST का रजिस्ट्रेशन जब आप लेती हैं तो उसमें नियम है कि आपको दुकान का नाम, दुकान का एड्रेस, ओनर का नाम और आपको GST नंबर डिस्प्ले करना है। इसमें समस्या क्या है? जब आपने लिया था लाइसेंस तो आपने कागज साइन करके दिया था ना कि हम नाम लिखेंगे, तो समस्या क्या है? और क्यों धर्म छुपा के बेचना है? किसको धर्म छुपा के बेचना है? जो धर्म छुपा के बेच रहा है वो अपराधी है। आप उसके अंदर धर्म क्यों ढूंढ रहे हैं कि वो मुसलमान है कि हिंदू है? असल सच्चाई ये है, विपक्ष को अब तक खाली मुद्दा सेट करना है, अपना एजेंडा सेट करना है, इनको अपना वोट बैंक ढूंढना है, और इनको कहीं ना कहीं इनकी जो जमीन खिसक चुकी है, जनता इनको वोट देना बंद कर चुकी है, उसके नाम पे विवाद में कंटिन्यू करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, नाम लिया मैंने आपका, बहुत प्यार से लिया। मैंने पूछा कि मराठी भाषा के नाम पे मराठी भाषा के नाम पे उत्तर भारतीयों को जब अपमानित किया गया, तब आप क्यों चुप थे? क्यों चुप थे? वारिस पठान, आपके नेता भी चुप थे, आप भी चुप थे। सब भाषा का सम्मान करते हैं। सुनिए चित्रा जी, हम तो सब भाषा का सम्मान करते हैं। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, मी मराठीमध्ये बोलतोय, મને हिंदी बोलવામાં आवड़े છે, હું तो गुजरातीમાં પણ बोलूँ છું। आई टॉक 4 लैंग्वेजेस सर, और सब भाषा का मैं पूरी तरह सम्मान करता हूँ। अब यहाँ पे मराठी की भाषा का चल रहा था इशू महाराष्ट्र में, हिंदू को मार रहा है, वो बीजेपी वाले को मार रहा है, गुजराती को मार रहा है भाषा के ऊपर, मगर उसमें बीजेपी के नेता, ये गौरव भाटिया की पार्टी के नेता ने घुसेड़ दिया मुसलमान को। ये उन्होंने बोला कि जाओ भिंडी बाजार में जाओ। हमने डिबेट किया, आगे भी कर लेंगे, लेकिन अभी जो मेन मुद्दे पर है उसी पर लौट आते हैं। नहीं, मुद्दे से भटकना नहीं है। रोहित अग्रवाल जो बातें कह रहे हैं क्या गलत है? नाम क्यों छिपाना है? क्यों प्रमोट करते हैं आप लोग नाम छिपाने वालों को? QR कोड लगा दिया, अच्छा है ना, जो भी नाम होगा वो सामने आ जाएगा। नेम प्लेट लगा देंगे, जो भी नाम होगा सामने आ जाएगा। अब मौलाना अंसार रजा को तो मैं इसी नाम से जानती हूं ना, नाम छिपाकर, अपनी व्यक्तित्व छिपाकर, धर्म छिपाकर क्यों काम करना है अंसार रजा साहब? देखिए चित्रा जी, जिन लोगों ने अपने बोर्डों में कुछ लिखा और पीछे नाम कुछ लगाया, वो बिल्कुल गलत है। जिसका जो नाम है वो नाम रखना चाहिए, अपनी पहचान नहीं छुपाना चाहिए। कारोबार चलेगा, रोज़ी रोटी का मालिक अल्लाह है। आपके नाम बदलने से या किसी को धोखा देने से, जो इस्लाम नहीं सिखाता है, आप किसी को धोखा मत दीजिए, नाम मत बदलिए। जहां आप दुकान खोलेंगे, जितना मुकद्दर में आपके रिस्क लिखा है वो आएगा। वो मैं जिस दिन से डिबेट शुरू हुई उसी दिन से कह रहा हूँ कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब बड़ी बात उन्होंने कही है कि QR कोड, जब आपने उनसे QR कोड का सवाल किया तो उसका तो जवाब था नहीं उनके पास कि आपने QR कोड लगाने की बात क्यों की। तो वो ले गए कि अधिकारियों के पास उसकी सारी डिटेल जाती है। मैं भाटिया साहब से पूछना चाहता हूँ, QR कोड से क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि ये खाना बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाया जा रहा है या गंदे तरीके से बनाया जा रहा है या उसमें कुछ मिलाया जा रहा है? आप साबित कर सकते हैं क्या QR कोड से? अरे किसको आप धोखे में रख रहे हो? वो भोले भाले कावड़ यात्रियों को बेचारे हैं जो अपनी धर्म की आस्था का सम्मान करते हुए वहां से पानी लेकर के आकर के जल चढ़ाते हैं, आप उनको धोखे में रख रहे हो। अरे उनका तो सम्मान होना चाहिए, उनके लिए लोगों को एहतराम करना चाहिए। और जब जिस रास्ते से कावड़ यात्रा गुजरती है वो 90% वहाँ मुस्लिम बेल्ट है, सब लोग उनकी खिदमत करते हैं, सब उनकी सेवा करते हैं। आप दिल्ली में चलिए, मैं आपको मुस्तफ़ाबाद में दिखा देता हूँ, 4 दिन बाद दिखा दूंगा आपको कि कावड़ का कितना बड़ा कैंप लगा है। सारे मुसलमान उनके हाथ पैर दबाते हैं, वो खुशी खुशी उनकी सेवा करते हैं। किसी कावड़ भाई ने एतराज़ नहीं किया कि तुम मुसलमानों मेरे हाथ पैर क्यों दबा रहे हो। वो आप लेकर के नहीं आएंगे। आप क्या लेकर के आएंगे
क्या कावड़ यात्रा योगी जी के आने के बाद शुरू हुई है क्या? एक जमाने से निकल रही है और आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं। जब से योगी जी आ गए तभी से कावड़ यात्रियों के धर्म भ्रष्ट होने लगे। इससे पहले तो कभी धर्म भ्रष्ट नहीं हुए, इससे तो पहले कभी किसी को कोई इतराज नहीं होता था। मकसद सिर्फ इतना है कि अब आपके समझ में आ गया है कि आपने काम तो कुछ है नहीं आपके पास, आप योगी जी के काम तो गिना नहीं सकते हो, तो अब धार्मिक स्तर पर खेला जाए कि बस धार्मिक बातें कर लो, हमारे हिंदू भाई भोले भाले हैं, वो हमारे बहकावे में आ जाएंगे। कई बार लेकिन विवाद देखा गया है ना, मान लीजिए अगर किसी और धर्म के लोगों के वहां या मांसाहार या उस बर्तन में बनता हो तो फिर लोग रिएक्ट करते हैं जो कांवड़ यात्री होते हैं। आप कैसे इनकार करेंगे इस बात से? और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पारदर्शिता बरते, जो जैसा है वही दिखाई देना चाहिए। चित्रा जी, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार बीजेपी के बेरोजगारों की जिम्मेदारी नहीं है कि 40 आदमी उठे और जाकर के झंडा ले लिया बीजेपी का और जाकर के दुकान चेक उन्होंने जो किया था वो बिल्कुल गलत था, लेकिन उसी के जरिए तो सामने आया ना कि नाम छिपाया गया था। चलिए, क्या जरूरत थी अपना नाम गोपाल बताने की अगर आपका नाम कुछ और है तो? आप खुद बताइए। आपने ये कहा कि जो लोग गए थे गलत किया, उन्होंने उनको नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के दूसरे दिन 30 दल निकल गए चेक करने के लिए क्या हुआ आपके नोटिस का, कौन आपको नोटिस ले रहा है और क्या कार्रवाई की आपने उन 30 दलों पे? जो लोग गए थे चेक करने के लिए, काम सरकार का है कि उनका है? ठीक है, सरकार की ओर से भी कह दिया गया ना, कोई भी समूह ढाबों या दुकानों की जांच नहीं करेगा। फूड सेफ्टी विभाग की गौरव भाटिया जी, मैं आऊंगी, 2 और मेहमान स्टूडियो में बहुत दूर से आए, उनकी टिप्पणी ले लेती हूं। महंत योगी उमेशपुरी जी, अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में जो मुसलमान भाई हैं वो पैर दबाते हैं कांवड़ियों के। पहले तो विवाद नहीं होता था, अभी इतना ज्यादा विवाद क्यों हो रहा है? हिंदू मुसलमान सूट करता है क्या आप लोगों को भी? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है, ये सारा का विषय धर्म का विषय है और धर्म के साथ अगर किसी भी प्रकार के साथ छेड़छाड़ी की जाएगी उसका विरोध होना स्वाभाविक है। अब मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं कि हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों को किसी भी एंगल में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाता। ये हमारी आस्था का प्रतीक चिन्ह है, वर्ष भर का हमारा ये त्योहार होता है। अगर कहीं त्रुटि होती है तो हिंदू विरोध करेगा। और भैया, नेशनल मीडिया पर हमने देखा है कि कहीं मूत्र का प्रयोग किया गया, कहीं थूक फेंका गया। भाई, हम कोई अपना दृष्टि लेकर तो नहीं बैठे, चमत्कारिक दृष्टि की हम लोग उदाहरण में थूक जिहाद कहते हैं, तो थूक जिहाद है, मूत्र जिहाद है। भाई, तो हम एक बात सुनिए, मौलाना अंसार साहब, देखिए मैं बोल लेता हूं, मेरा विषय रह जाएगा, मेरा विषय रह जाएगा, इनकी बात हो जाए उसके बाद विषय रह जाएगा। हम चाहते हैं कि भैया अगर हमने ये चीज देखी तो हमारे मन में प्रश्न आ गया कि भाई हमको अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इन घटना चक्र के बाद हिंदू इस बारे में जागने लगा है। और पहली बात तो मैं स्पष्ट करता हूं, नेशनल चैनल पर बोल रहा हूं, जो धर्म के लोग, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जो धर्म के लोग गौ माता को खाते हो उनके हाथ का खाना भी हमको स्वीकार नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। यह मित्रता भाईबंद होनी नहीं चाहिए भैया। हम गाय को मां मानते हैं और ये काट कर खाते हैं। तो और यहाँ डिबेट होती है। स्लॉटर हाउस का बात तो कर रहे थे ना, वो बता रहे थे, स्लॉटर हाउस की बात कर रहे थे। किरण रिजिजू जी का नाम सुना आपने? की बात कर रहे हैं, किरण रिजिजू जी का नाम सुना आपने? करता हूं, किरण रिजिजू जी के नाम सुना आपने? गौ माता को खाते हैं, वो तो कह रहे हैं खाते हैं। सर साहब यहाँ बैठे, ये बताए कि कुरान के अंदर गौ माता के मीट का खाने का बताया नहीं बताया? ये बता दें नेशनल चैनल पर। चलिए, मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर लूंगा। बताइए गौ माता के बारे में क्या चर्चा है उसके अंदर? मैं बताता हूं आपको। देखिए, आपने कुरान की बात की, हमारे यहां इस्लाम में हमारे पैगंबर ने गाय के दूध को शिफा बताया है। शिफा समझते हैं ना आप? मीट खाते हैं नहीं खाते ये बताइए। कुरान में मीट के बारे में चर्चा गौ माता के बारे में तो आने दीजिए सर, मुझे बताइए ना उसके बारे में। जुमला तो पूरा करने दीजिए। आप विषय को खींचेंगे, आप स्पष्ट बताइए है या नहीं है, आप विषय को खींचेंगे। हमारे यहां गाय खाने का हुक्म नहीं है, मैं क्लियर करके बता रहा हूं आपको, नहीं है। दूध मुसलमान गाय क्यों खाता है ये बताइए। ये तो किरण रिजिजू से पूछिए ना आप, जो बीजेपी किरण रिजिजू सबके घर में जाकर बांटते हैं क्या? ईद पर लाखों लाखों गाय कट जाते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर लाखों लाखों गाय कट गए। पश्चिम बंगाल की, पश्चिमी बंगाल की बात, ममता दीदी नाराज हो जाएंगी। ममता दीदी को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए समस्या क्या है? आप सबके टारगेट पर बीजेपी, आप सबके टारगेट पर योगी जी, आप सबके टारगेट पर मोदी जी, और आप सबके टारगेट पर सनातन रहता है, हमारी संस्कृति सभ्यता हमारी स्वच्छता रहती है। अब हिंदू जागा है, प्रतिरोध करता है, अपनी अपनी बारी में गिर गई है, जीवाणु कीटाणु बाहर निकल कर महाराज जी, क्या महंत योगी, मैं आपको चैलेंज करता हूं,
मैं आपको चैलेंज करता हूं महाराज जी कि एक बयान ये जाकर के गोवा में दे दीजिए और एक आसाम में दे दीजिए। ठीक है, अगर हिम्मत है आपकी तो आप उनके बारे में बोलेंगे। ये समाज में वैमनस्यता नहीं पैदा होगी, गलत कर रही है। समाज में वैमनस्यता नहीं पैदा होगी। मान लीजिए मुसलमानों की जो दुकान है, अगर आप इस तरह के बयान देंगे, उनकी दुकानों का बायकॉट हिंदू नहीं शुरू कर देंगे। आपको फॉलो करने वाले इतने सारे लोग हैं, इस तरह का बयान देकर तो आप बांट रहे हैं ना लोगों को। देखिए मुसलमान अपना काम करे। इस लंबे समय से भारत में मुसलमान रह रहा है, अपना काम धंधा कर रहा है। हमने यह भी देखा है कि खतौली हो, बागपत हो, बड़ौत हो, उसी रोड पर गौ माता को काटकर उसके सिर कर उसके धड़ को वहां फेंका गया जहां से कावड़िया निकलते थे। लेकिन इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। मुलायम के राज में, मुलायम के राज में यहाँ पे समाजवादी पार्टी से कोई है नहीं हमारे साथ, तो मैं समाजवादी पार्टी को लेकर जाता हूं। सनातन क्यों रहता है? सनातन को बर्बाद कर आनंद क्या आने वाला है? इसमें खुशी क्या है इसकी? ये बताइए आप नेशनल चैनल पर। कैसे हो गया बर्बाद? कैसे हो गया? जल्दी से बर्बाद कैसे हो गया? नेशनल चैनल पे तो बैठे आप मुझे बताइए, बैठे आप सनातन को बर्बाद कौन कर रहा है? आप नेशनल चैनल में सनातन को कौन बर्बाद कर रहा है? सनातन को इस देश में मुसलमान बर्बाद कर रहा है। हमारे खाने के अंदर थूक मिलाकर और इसमें मूत्र कर कर हम लोगों ने वो खाया। हमने मुसलमानों को अपना भाई समझा, उन्होंने हमारे विश्वास को तोड़ा है। आज हिंदू चिंता कर रहा है, और चिंता कर रहा है वो भोजन को देखता है कि स्वच्छता है। आप लोगों ने हमारे विश्वास को तोड़ा। करने वाला मुसलमान था और भुगत रहा कौन? हिंदू है। और आप यहाँ पर हिंदू मुसलमान कोई प्रूफ दे सकते हैं आप? मैं भाषण करेंगे? अरे मैं ये प्रवचन नहीं चल रहा महाराज, यहाँ ये कथा नहीं चल रही है। आप नेशनल चैनल पे इल्जाम लगा रहे हैं। पार्टी का भाषण नहीं है। एक आदमी ने अगर कोई काम कर दिया तो आप पूरी कौम को जोड़ देंगे उससे। अगर मैं सनातन की बात करूं, प्रवचन हो गया। सनातन की बात क्या जानते हैं सनातन के बारे में? सनातन की बात क्या जानते हैं सनातन के बारे में? आप हमारे खाने में मिलाओगे तो विरोध भी नहीं करेंगे। अरे महाराज विरोध कीजिए, लेकिन सनातन के बारे में बताइए। तो सनातन ही तो है ये। क्या है? मैं बताता हूँ सनातन। सुनो, मैं बताऊं, सामूहिक तौर पर संपूर्ण विश्व को अपने में समाहित कर सकता है, वो सनातन है। हम क्या बोलते हैं? हम भी और तुम भी। लेकिन इस्लाम क्या बोलता है? केवल हम ही। ये हम ही की लड़ाई है, इसलिए आप हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। समाहित के कारण से क्या हुआ? हमने आपको भारत में एकत्रित कर लिया और सनातन को टारगेट कर मूत्र मिलाकर। अरे मौलाना अंसार रजा साहब, कल्पना कीजिए हमारे खाने में मूत्र मिलाया गया, थूक मिलाया गया। शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े चैनल पर दुख होकर बोल रहा है। कावड़ियों की यात्रा प्रभावित करते हो आप लोग। कावड़ियों की यात्रा प्रभावित करते हो दीजिए। कावड़ में अगर ये हुआ हो तो आप प्रूफ मांग रहे हो? बिल्कुल। किस चीज का हो रहा है? किस चीज? इतना बड़ा कावड़ियों का प्रूफ मांग रहे हो? कावड़ियों के खाने में किसी ने थूक मिलाया? भैया उसी रूट पर क्यों मिलाया जाता है? मुसलमान क्यों मिलाता है? मुसलमान क्यों मिलाता है? पकड़ने वाला मुसलमान क्यों होता है? एक मिनट, जो पकड़ा गया मुसलमान क्यों होता है? देखो ऐसे नहीं राजा साहब बताइए, वो मुसलमान ही क्यों होता है? अरे सुनो तो, मुसलमान क्यों होता है? मुझे ये बताइए। अरे पहले बताइए वो मुसलमान क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, बताइए। बस सुन तो लीजिए, तो सुनना भी तो सीखिए। बताइए मुसलमान। कथा नहीं हो रही, कथा नहीं है, डिबेट हो रही है। कथा सुनने लायक भी नहीं है आप लोग। लेकिन कथा सुनने मुद्दे पर लौटाते हैं। संजय मिश्रा जी की बात सर, मैं आपको बताइए, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। इस मुसलमान उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी। हाँ, ये प्रपंच न फैलाइए। संजय मिश्रा, आप बहका रहे हिंदू समाज को, आप बहका रहे हिंदू समाज को बहका करके। हिंदू जागरूक हुआ है, अपने अधिकार को लड़ने लगा है। अरे पहले दबाया आप लोगों ने, दबाया है। हमारी शासन पार्टी दबाया है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हिंदू समाज को काटा है, मारा है। आज वो जागरूक हुआ है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। और देखिए, मैं एबीवीपी का शुक्रिया अदा करता हूं, एक सनातन को मारने वाला सन्यासी अपने धर्म को यहां बैठकर डिफेंड कर रहे हैं। ये आज के राज्य में स्वतंत्र रूप से हिंदू समाज के अंदर सन्यासी कर रहे हैं। आप लोगों ने हमें दबाया है, जब से मुल्क आजाद हुआ है, अब हम जागरूक हुए। ठीक है संजय मिश्रा जी, अब आपके पास आते हैं। एक बार फिर से उसी मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है, क्यूआर कोड अगर लगा दिया गया, नाम बताने की अगर कोशिश और कवायद कर दी गई तो क्या दिक्कत है? इसको लेकर इतनी आलोचना क्यों सरकार की? संजय मिश्रा जी। देखिए चित्रा जी, काफ़ी डिबेट हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, AIM के हों या RLD के हों, सभी लोगों ने अपनी बात रखी। रजा साहब ने बात रखी और हमारे महंत जी ने बात रखी। और मुझे ऐसा लगता है अभी इस डिबेट को देख कर चित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से अपने कर्तव्यों को, अपने धर्मों को भूल कर बैठी हुई है, ठीक उसी तरह से हमारे महंत जी भी धर्म को भूल गए। इसका कारण ये है कि जिस सनातन की ये बात करते हैं, ये बंगाल पे तो बात करते हैं लेकिन आसाम पे बात नहीं करते।
ये फिर गोवा पे बात नहीं करते। तो ये स्पष्ट रूप से ये दिखता है। अब बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। वही धर्म असम में, वही धर्म गोवा में, वही धर्म बंगाल में, सारे धर्म देश में, पूरे धर्म में एक ही देश है। सनातन हर जगह है, सनातन पूरे भारत में, सिर्फ विपक्ष में सनातन लाने की बात नहीं। धर्म भूल गया, लेकिन धर्म की परिभाषा जानते नहीं है, इतना अग्रेसिव आता नहीं है, और ये धर्म की परिभाषा में पढ़ाइए मेरे को। सनातनी आप नाम के पीछे मिश्रा जी लगाते हैं और धर्म जानते नहीं है, लेकिन सनातन को मानने वाला धर्म भूल गया। धर्म क्या होता है? आप सनातनी, धर्म क्या होता है? आप सनातनी, धर्म क्या होता है? धर्म क्या मतलब नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है? आप प्रश्न खड़ा करेंगे, जवाब नहीं देंगे। अरे प्रश्न तो जवाब नहीं, आप जवाब मैंने बारी में दीजिएगा ना, जब आप बोल रहे थे मैंने बोला। आप एंकर नहीं है, आपके सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा, आपके सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा। एक बार संजय मिश्रा जी की बात हो जाए, माननीय योगी मिश्रा जी आ रहे हैं। एक बार संजय मिश्रा जी की बात, एक संत का चरित्र दिखाइए। ठीक है, आप एक संत है, संत का चरित्र दिखाइए, राजनीति मत करिए। आप यहाँ पे दल की बात मत करिए। नहीं, आपके भाजपा की बात हो रही है। एक बार संजय मिश्रा जी की बात हो जाए। एक संत का क्या काम है पहले समझिए। आप संत की परिभाषा पढ़ाएंगे? अब ये लीजिए, वाह भाई वाह, आप बोलने नहीं देंगे, आप धर्म की आप बोलने नहीं देंगे, इनकी बात किसी को बोलने नहीं देंगे। ठीक है, बोलिए। आपसे मैंने ये कहा है कि आप बंगाल पे बात तो करेंगे, लेकिन आप आसाम पे कहे कि नहीं बंगाल पे बात करो। हम जब बात करते हैं कि गोवा पे बात करो, जब इन्होंने बोला गोवा में जाके बोलो, तो आप बोलते नहीं बंगाल में तुम ममता को बचाना चाहते हो, तो आप योगी को बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? आप सनातन को बचाइए और सनातन पहले आप रुक जाइए, पहले आपने योगी को बचाने का तरीका नहीं, निश्चित तौर पर योगी को बचाएंगे। आप बोलोगे क्या? योगी को डिफेंड करेंगे। आप बोलो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, आप बीजेपी का कार्यकर्ता हो, अपनी बारी में बीजेपी का कार्यकर्ता हो और सनातन के पीछे आप राजनीति कर रहे हो, ऐसे कैसे होगी डिबेट? अपनी अपनी सनातनियों को ठग रहे हो आप। बोलो संजय मिश्रा जी को संजय मिश्रा जी डिबेट का तरीका नहीं हुआ कि एक आदमी बोलता रहेगा बीच में, ये सवाल पूछेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन की बात करिए, आप किसी पार्टी की बात मत करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आप सनातन की बात करिए, आप धर्म की नहीं, बिल्कुल मत बोलिए। आप धर्म की जब ये कहें तो बोल लीजिएगा, जब धर्म की बात करिए, जहां जिस मुद्दे पे डिबेट हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि सरकार, जिम्मेदारी से कहता हूं कि सरकार अपने धर्म को भूल चुकी है। सरकार का धर्म क्या है? सरकार का धर्म के देश के लोगों के लिए सड़क देना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी शिक्षा का व्यवस्था करना, उनका स्वास्थ्य का व्यवस्था करना, या कि धर्म की कांवड़ की व्यवस्था करना सरकार का काम नहीं होता। सनातनी अपने आप में इतने ताकतवर हैं कि अपने तरीका नहीं हुआ। चिता जी बिल्कुल नहीं, गलत बात है, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा आपको, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, बाकी लोग बिल्कुल डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। संविधान आप संत है ही नहीं, आपका आचरण बता रहा है, आपका आचरण बता रहा है आप संत नहीं हो, आप संत नहीं, आपका आचरण बता रहा है आप संत नहीं को कंट्रोल करना। बिल्कुल, एक सेकंड, अपनी अपनी बारी में खुलकर आएंगे, खुलकर अपने विषय पर रखेंगे। देखिए, हम सनातन की बात, हम संत नहीं रह गए। हम सनातन की बात में तो संत नहीं रह गए। इनको गलत बोलने से रोकेंगे तो संत नहीं रह गए। इनको गलत बोलने से रोकेंगे तो संत नहीं रह गए। इस प्रकार की अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, संजय मिश्रा जी की बात खत्म हो जाए, प्लीज अपने अपनी बारी में। संजय मिश्रा जी, योगी जी तो खुद ही कहते हैं ना, एक हाथ में हमारे शस्त्र है तो दूसरे हाथ में शास्त्र है, तो वो तो खुद ही परिभाषा देते हैं शस्त्र और शास्त्र की। एक और सवाल, योगी सरकार में मंत्री है असीम अरुण, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी कन्नौज से सांसद हैं, उन्होंने अपनी निधि से, सांसद निधि से 4 कार्य केवल स्वीकृत किए हैं और उनमें से 3 कब्रिस्तान के लिए हैं। ये भी आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। आरोप लगाना काम है इनका। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पे अखिलेश यादव का काम है आरोप लगाना, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, सरकार में जो लोग बैठे उनसे सवाल पूछना विपक्ष का काम है। जिस तरीके से जहां विपक्ष की सरकार है वहां पे भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है और हर जगह घेर रही है। ये एक राजनीति है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब राजनीति है तो आप धर्म में राजनीति क्यों कर रहे हो? राजनीति में धर्म का अभाव क्यों हो रहा है? हाँ। इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे जोगी जी? मैं ये कह रहा हूं जब किसी का रेप होता है जोगी जी क्यों कहीं चुप जाते हैं? सिर्फ उसमें नाम खोजा क्यों जाता है? एक लखनऊ की कहानी आपको याद होगा, 25-30 लड़के थे, उस लड़की का केस में एक यादव एक मुसलमान का नाम लिया गया विधानसभा में, बाकी लोगों का नाम नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? आज मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से सरकार का काम है कि पूरे जनता को सुरक्षा देना, सभी के लिए काम करना, सभी मुद्दों पे काम करना।
आप क्यूआर कोड लगाना चाहते हैं, आप लगाइए। मैं तो कहता हूं सबसे पहले सरकार के द्वारा आयोजित कार्यों पे क्यूआर कोड लगा दीजिए। आप जो परिवहन का काम कर रहे हैं, आप जो जितने भी विकास कार्य कर रहे हैं, उसमें क्यूआर कोड लगाइए कि जनता एक बार स्कैन करे और देख ले कि ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, वहां तक छुपा के चले जाते हैं। ठीक है, और जहां तक बताइए। गौरव भाटिया जी एक वकील हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। जिन तरह के शब्दों का प्रयोग इन्होंने आज डिबेट में नमाजी पार्टी, मौलाना अखिलेश और हमारे संत महोदय तो और आगे चले गए, मौलाना मुलायम जो नहीं है इस धरती पर, उसके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना मुझे कहीं से नहीं लगता ये सनातनी है, ये सनातन के व्यापारी हैं, सनातन के नाम उसके बाद आप बोलेंगे। ठीक है, एक बार गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं सरकार के कामकाज पर अपने गौरव भाटिया बोलेंगे। गौरव भाटिया जी को दिखाइए, गौरव भाटिया जी बोलेंगे। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब देंगे। वो कह रहे हैं सरकार के कामकाज पर क्यूआर कोड लगा लीजिए ना, लोगों को पता चले कि क्या क्या कामकाज हुआ है अभी तक। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, मैं अपनी बातें रखूंगा अभी तक की जो चर्चा हुई, फिर मेरा एक सवाल है, वो मैं सवाल अंत करूंगा पूछ के, और फिर उसके बाद उसका उत्तर जरूर ले लीजिएगा। सबसे पहले मौलाना साहब कह रहे थे कि क्यूआर कोड से, गौरव भाटिया जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि कहीं का भोजन खराब है। इनको ये भी नहीं पता है क्यूआर कोड में एक लिंक आएगा, उस लिंक के बाद आप अपनी जानकारी देंगे उस फॉर्म में, वो अधिकारी के पास सूचना जाएगी, सूचना जाने के बाद अधिकारी निरीक्षण करेगा और तय करेगा कि जो शिकायत आई है वो सही है कि गलत है। ये क्यूआर कोड का इस्तेमाल है। दूसरी बात, बार बार कहा जा रहा है कि योगी जी की सरकार ने क्या काम किया, क्यूआर कोड नौकरियों का होता। चित्रा जी, आप मुझे ये बताइए, 2022 का चुनाव जो हम जीते हैं, अखिलेश यादव तो गद्दी पे बैठाया मुलायम सिंह यादव जी ने, उनका रिपोर्ट कार्ड आया, फेल हो गए, विरासत में गद्दी मिली, बुद्धि नहीं। योगी आदित्यनाथ जी को तो वोट मिला, 22 में पुनः मुख्यमंत्री बने, कुछ तो सही किया होगा। जो आज की चर्चा का विषय है, ये कहना नाम बदलना चित्रा जी गलत है, गलत है, गलत है, मैं कहता हूं। और एक नागरिक का या हिंदू का एक दुकानदार से नाम पूछना कि अपना सही नाम बताओ, सही है, सही है, सही है, कानून के अनुसार है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। परेशानी तब होती है जब भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन अपने मुंह से बीच में ना बोलिए, प्लीज बीच में ना बोलिए। एक बार इनके मुंह से गणपति बप्पा मौर्य निकल गया था, 2 महीने टीवी डिबेट से गायब हो गए थे। 10 करोड़ है, 100 करोड़ पे भारी है, ये इनका भाईचारा है। और मौलाना साहब से मैं पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए, क्यूआर कोड कर रहे थे, चित्रा जी तुरंत मौलाना साहब के पास जाइएगा, दर्शकों को देखने दीजिए, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म बताएं। यहां पे मौलाना जी, क्यूआर कोड का क्या फुल फॉर्म है बताइए, तुरंत जाइए उनके पास, गूगल ना कर पाए। मुझसे पूछे? अरे आप बताओ ना, क्यूआर कोड 4 बार बोला आपने। अरे सर, क्यूआर कोड आप लेकर मौलाना जी बता दीजिए, ऐसा क्या, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे क्यूआर कोड क्या होता है बताइए। अरे भाटिया साहब, क्यूआर कोड ये देखिए, देख रहे हैं मोबाइल में। मैं नहीं देख रहा हूँ सर, मैं मोबाइल नहीं देख रहा हूँ। मोबाइल में तो मैंने पंडित जी के लिए फोटो निकाल रखी है, एक वीडियो निकाल रखा है, मैं वो देख रहा हूँ, वो दर्शक देख लें। क्यूआर कोड का बताइए, मुसलमानों पे इल्जाम लगा रहे थे, वो वीडियो मैंने निकाल के रखा। एक मिनट, आप जहां तक क्या है, सुन तो सारे दर्शक जानना चाहते हैं। 4 बार आपने कहा क्यूआर कोड। साहब, आप क्यूआर कोड के चक्कर में हमेशा नहीं बताएंगे। अच्छा, नहीं पता, कोई बात नहीं। अब सुनो तो आप मेरी बात, मैं अभी अगर आपसे पूछ लूंगा कि मोदी जी ने जो 5 गांव गोद लिए थे, उनके नाम ही बता दीजिए, मौजूदा पोजीशन क्या है, तो आप उठ के भाग जाइएगा। हमसे आप क्यों नहीं बताऊं? मतलब पूछ रहे हैं, आप बताइए मुझे। वो चर्चा का विषय होगा उससे जरूर बताऊंगा। आज तो ये बताइए ना, नाम बता दीजिए, बताइए आप देश से, आप नहीं बताएंगे। आप आएंगे, ये बताइए, मोदी जी 3 बार लगातार चुन के क्यों आए? अगर मोदी जी अच्छे नहीं है, नमाजबाजी कौन है? मौलाना साहब, अगर मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, जनता बार बार उनको चुन क्यों रही है, ये तो बता दीजिए। क्यों हमें क्यूआर कोड के चक्कर में सुन लेते ना, क्या क्यूआर कोड के चक्कर में, क्यूआर कोड से चल जाएगा? आप मुझे बताइए, मोदी जी ने जो 5 गांव गोद लिए थे, उनकी मौजूदा पोजीशन क्या है, वो बताइए आप मुझे, फिर हम क्यूआर कोड का मतलब बताते हैं। बताइए, जो 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, बताइए एक नाम बताइए स्मार्ट सिटी का। देख लीजिए चित्रा जी, कुछ नहीं पता है इनको क्यूआर। अरे आपको कुछ नहीं पता सर, मैं तो आम आदमी का मतलब होता है बीजेपी के प्रवक्ता हैं सर, आप बताइए ना मोदी जी के 5 गांव।
मोदी जी ने जो 5 गांव गोद लिए थे उनके नाम ही अरे बता तो दीजिए। आप क्यों मोबाइल मत देखिएगा, आप क्यों मोबाइल मत तालिबान के देखिएगा, प्रवक्ता बन रहे भाटिया हैं? जी मोबाइल मत या देखिएगा। हमस के प्रवक्ता है? सर प्रवक्ता आप नहीं भी तो बन रहा। भारतीय सर, एक प्रवक्ता आम है। आदमी, मैंने पहले ही कहा कि मैं एक आम मौलाना आदमी जी मुझे एक सवाल और पूछना है। अरे अच्छा, सवाल ये नहीं, जवाब बताइए, दीजिए सर। आप ये बताइए, अरे सर, झटका जवाब मांस दीजिए। खाएंगे आप? अरे हुजूर आप जवाब झटका दीजिए। मांस खाएंगे मौलाना साहब? जनाबे आली चिल्लाइए जवाब मत। दीजिए। 5 गांव के कृपया नाम, करके चिल्लाइए मत। जनाबे मैं आली पूछ 5 रहा हूँ, गांव आप के झटका नाम। मांस खाएंगे? जनाबे आप जनाबे झटका आली मांस 5 गांव खाएंगे? के नाम, सिर्फ मोदी जी बताएंगे? वाले, सिर्फ मोदी जी बताइए। वाले, और सांसदों की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक सिर्फ है, मोदी जी लेकिन वाले। अच्छा धर्म सुनिए पे मौलाना एक साहब, धर्म आप क्या? एक्सपोज हुए, नहीं, धर्म क्यों आते हैं? बड़े बड़े उन्होंने- शब्दों वो का फंस गया तो प्रयोग धर्म मत क्या किया है? करिए नहीं, जिनके वो बारे धर्म में ही- वो फंस गया तो धर्म क्या मौलाना है? सारा जी धर्म की ही तो बात हो रही है। हम तो वो कौन से QR विषय कोड पर कौन सा चर्चा धर्म कर जो रहे हैं? सवाल कर रहे थे? वो चलिए, QR कोड आप कौन सा बताएं, धर्म? धार्मिक यात्रा में ही अनिवार्य किया गया है। उस रूट पर जाने वाली जितने दुकानें हैं उस पर चित्रा QR जी, कोड पूरे आप यूपी बहुत में दानिश्वर कोड नहीं है। पत्रकार हैं चित्रा जी। आपने देख लिया कि भाजपा फंसने लगी तो आपने कहा कि धर्म की बात करो। आप समझ गए कि नहीं, भाटिया मौलाना जी सारा फंस जी, गए। देखिए, अरे आप ये समझ गए कि छोड़िए, फंस मुझे लग रहा है गए। गौरव आप भाटिया पूछिए जी, उनसे आपने बात कहा जाओ। मैं मुझे उनको आपने सपोर्ट करने आप की कोई पूछिए जरूरत 5 नहीं गांव है। पूछिए। मैं तो आपके नाम सपोर्ट लिया, में आप बैठी हूँ पूछिए सारे 5 साहब। गांव उनसे। मैं तो आपको आपके नहीं मैं तो पता, आप आपके चिल्ला आपके रहे सपोर्ट में बैठी हूँ बिल्कुल सारे क्यों साहब। रहे मेरा हैं? ये मैं सवाल जानता है। हूँ चित्रा इतना जी, बड़ी गुस्सा इज्जत क्यों आ करता रहा हूँ। है रजा साहब आपको? मेरा ये सवाल है, आप सुनिए ना, मेरा ये जब सवाल है। उन्होंने QR नहीं, आप की मेरी बात बात की, सुनिए, ये मामला पूरा धार्मिक है। उन्होंने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा। वो जो भी 2 अलग अलग तरह के मीट मांस जो भी खाए जाते हैं वो नहीं खाता है ना मुस्लिम समुदाय। ये तो सच है। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि उनके धार्मिक उसको सूट नहीं करता। ये सच है कि नहीं है? वैसे ही फिर कांवड़ यात्रियों को अगर सूट नहीं करता उनका सवाल क्या गलत है, बताइए आप। कोई गलत नहीं है। फिर? मैं ये कह रहा हूं कि जो भी हमारे कांवड़ यात्री भाई निकल रहे हैं जिस रूट से, उसका एहतराम होना चाहिए। उनको किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। उनकी आस्था पे कोई भी सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है। वारिस पठान जी अब आएंगे। वारिस पठान जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। रोहित जी भी बने हुए, वारिस पठान की टिप्पणी ले लीजिए, हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से। चित्रा जी एक हाँ, मिनट, मुझे ये एक लाइन बताइए, में, हाँ, जल्दी। क्या कांवड़ यात्रा सिर्फ चित्रा जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं सिर्फ चित्रा जी वेस्टर्न आपके यूपी से लिए। निकलती है, पूरे मुल्क में चित्रा जी निकलती है। आप समझिए बोलिए वारिस कि ये पठान साहब। मसला QR कोड का क्विक रिस्पांस कोड का नहीं है। हाँ, ये मसला है बीजेपी के और इनके सहयोगी दलों के एरोगेंस का, धांधली का, दादागिरी का, घमंड का, गुरूर का। कैसे? महाराष्ट्र मुंबई के अंदर इनके सहयोगी दल के शिंदे सरकार के जो MLA है संजय गायकवाड़, उन्होंने कल क्या किया पता है आपको? कैंटीन में ना तो कोई थूका था ना तो मुता था। वो उतरे गंजी और लुंगी में जाकर एक हिंदू को पकड़ पकड़ के मारा, कैंटीन वाले को, ये बोल के कि खाना तूने खराब दिया, खाना बासी है। गलत है। ये धांधली और दादागिरी की वजह से ये सब इशू हो रहे हैं। हाँ। जो 11 ये साल कैसा पहले है? नहीं था, 10 मिनट अब ये के लिए देश पुलिस में उन्होंने इस तरह जो की किया वो गलत गुंडागर्दी हमने बढ़ खबर गई में है दिखाई थी। कि जो गलत है सरकार उसको कायदा गलत ही कानून तो बिगड़ बोलेंगे। गया। यही तो सवाल है ना बीच में वारिस नहीं, पठान बीच जी। में बोलने दो। जो गलत है उसको गलत बोलना है, जहां जो सही है ना उसको तो सही थूका था, बोलना ना है। मुता था। इसमें तो पार्टी मारेंगे लाइन से जाके। ऊपर उठने की जरूरत है। वारिस पठान साहब, उन्होंने गलत किया था कैंटीन में जिस तरह से हंगामा और मारपीट की थी। चित्रा कौन जी। खड़ा होगा उनके साथ? लेकिन अगर यहां पर धार्मिक पहचान जुड़ी हुई है और वहां पर पारदर्शिता की जरूरत है, क्यों नहीं खड़े होते हैं आप लोग उसके साथ? चित्रा जी मैं एक बात और कह के अंत करूंगा। हम चित्रा जी एक बात और कह हम तो दूं। बोले ना, अगर कोई गलत नाम से कर रहा है, कोई गलत खाना बेच रहा है, आप पुलिस के अंदर जाइए, कंप्लेंट करिए, उसका लाइसेंस कैंसिल करवा कर दिए, उसको पेनल्टी दिलवा दीजिए। मगर यहाँ ये नहीं हो रहा है। यहाँ हो ये रहा है कि हम दादागिरी करेंगे, हाँ। हम चेक करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम मारेंगे, हम तोड़ फोड़े करेंगे, हम नहीं, लूट मार करेंगे। चित्रा जी, तो मुझे ऐसा कुछ तो कहने देश नहीं चलेगा ना चित्रा जी। ऐसा दादागिरी अगर कर देश रही में है सब कायदा बीजेपी, कानून को अपने आरोप हाथ लगा में रहे ले हैं गौरव भाटिया लिए, जी। अगर वारिस पठान भी चले गए अल कबीर में, चला गया, तो क्या होगा फिर देश में? हाँ, गौरव भाटिया जी। ये बीजेपी एक नफरत बात फैला रही है कहना देश चाहता हूं, अगर समय में। खत्म बीजेपी ना को हो। आप बढ़ावा हाँ, दीजिए कि गौरव तुम भाटिया करो जी की बात धांधली बोलिए, फिर दादागिरी, रोहित अग्रवाल जी हम के पास तुमको आ रहे हैं। समर्थन करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसलिए देश को गलत दिशा में लेके जाया जा रहा है। गौरव भाटिया जी, देखिए जल्दी से एक बात कहूंगा, ये वो भारत देश है जहां यूसुफ खान नाम था और दिलीप कुमार रखा था, और इस देश ने उनको प्यार दिया, सम्मान दिया। और कई ऐसे लोग हैं, अगर मुसलमान भी एक ढाबा खोले और नाम सही अरे इनकलाब बताए, श्रीवास्तव तो अमिताभ हिंदू बच्चन का इतने नाम था। सहिष्णु हैं। इनकलाब वो श्रीवास्तव से मानेंगे उन्होंने इस अमिताभ बात बच्चन को नाम कि रख दिया, ये उनका भी बोलो। मुसलमान ऐसा है जो हमारे जो धर्म में आस्था है उसका तोड़ेगा नहीं, उसको आगे बढ़ाएगा। कम से कम नाम सही बताइए, और पूछना नाम गलत नहीं है। अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो क्यों छुपाना? वो व्यक्ति गलत कर रहा है या इतनी सी सही बात। कर रहा है, नाम बदलने पे ही आप राजनीति क्यों शुरू कर देते हैं? हाँ, और जल्दी इसीलिए से दिखाइए देश की इनको जनता को टीवी से। पता है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट की राजनीति और राजनीति के कारण ये काम को कर रही है। जिसका नाम बदला गया,
नाम बदला, उसके बाद उसका काम क्या सही है या गलत है, क्या उस पर विचार किया गया? यदि आप समर्थन करते हैं कि दिलीप कुमार ने नाम बदला, अमिताभ बच्चन ने नाम बदला, नाम बदलना दिया, क्यों है इनसे? तो यहाँ पे नाम बदलने के बाद देखिए नाम काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा? आप बताइए, आप नाम नहीं बदल रहे क्योंकि आप ईमानदार हैं। पहले तो नाम बदला, नाम बदलना क्यों है? मुझे इसका उत्तर दीजिए ना, मुझे मिला नहीं आपसे। एक इजाजत है, क्या जरूरत है नाम बदलने की? नहीं सुनिए, हम लोग पारदर्शिता को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, मेरा ये सवाल है। नाम बदला क्यों है ये नहीं बता देश में रहे। शाहरुख खान कहलाए अपने नाम से, आमिर खान, बाकी जितने भी खान हैं, सलमान खान अपने नाम से, वारिस पठान जी अपने नाम से इतने बड़े हुए हैं ना, कोई नाम बदल कर तो आए नहीं है यहाँ पर। मौलाना अंसार रजा अपने नाम से जाने पहचाने जाते हैं, नाम बदलना क्यों है, यही तो सवाल है ना। नाम बदला क्यों है? तो ये पुरानी परंपरा है। आप पूछिए कि दिलीप कुमार ने नाम क्यों बदला, अमिताभ बच्चन ने नाम क्यों बदला, ये तो सुन लीजिए। लेकिन जब नाम बदलने से यदि कोई आपत्ति नहीं है, सिद्धांत बदलने से आपत्ति हमको जरूर है। गौरव भाटिया जी जब समाजवादी पार्टी में थे, तो भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, ये कहते थे कि जितने भी दंगा है बीजेपी करा रही है, अब ये कहते हैं कि सपा करा रही है। तब विचार बदलना गलत है, नाम बदलना कोई गलत नहीं है। यदि नाम बदल के हमारे घटियापन दिखाएंगे तो यही पे नापे जाएंगे। अगर हमने बदल दिया तो घटियापन दिखाएंगे, यही नापे जाएंगे। मत करिए घटियापन। आपसे जो सवाल पूछा उसका उत्तर आपके पास अखिलेश यादव ने दिया नहीं। लोगों को भ्रम में रख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना गलत है। रोहित अग्रवाल जी जल्दी से टिप्पणी, उसके बाद महाराज जी मैं आपके पास आ रही हूं। रोहित अग्रवाल जी। देखिए चित्रा जी आपके डिबेट के ऊपर यहाँ पे एक संजय मिश्रा बैठे हुए हैं जिनके नीचे लिखा हुआ है राजनीतिक विशेषज्ञ। सच्चाई ये है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो बस यही है विवाद, और कोई विवाद नहीं है। ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी पार्टी का नाम लिखने में इनको शर्म आ रही है। यहाँ पे नाम छुपा के राजनीतिक, समाजवादी पार्टी के नेता है ना, समाजवादी पार्टी के लिए पक्ष रखते हैं ना इन चैनलों पे जाके। तो स्थितियां बिल्कुल साफ हैं, स्थितियां बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक विशेषज्ञ लिख के पर्दा लगा के यहाँ पे बैठे हैं। तो यही ये सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। तो यही विवाद है, और कोई विवाद है ही नहीं चित्रा जी, और कोई विवाद है ही नहीं। यही विवाद है, बस इसी तरीके से गुमराह किया जा रहा है देश को। देखिए मुलायम सिंह को मौलाना ने मुलायम कह दिया तो इनको तकलीफ हो गई, अखिलेश यादव आपको अच्छा लगा समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, अरे भाई साहब मोदी जी के लिए कितने शब्द के लिए आ गए तो फिर क्या हो गया? ठीक है, मानती योगी जी जल्दी से एक आपकी टिप्पणी। जोड़ने की बात करते हैं ना संत, तोड़ने की बात थोड़ी ना करते हैं। देखिए निश्चित तौर पर सनातन सबको जोड़ने का काम करता है और संतों का काम है सबको जोड़ने का काम है। लेकिन संत समाज में यह भी दृष्टि डालने का काम करता है कि कौन हमारे विरोध में है, कौन हमारे पक्ष में है। भैया मुझको आप अपने घर में भोजन में बुलाओ, मैं निश्चित तौर पर आपके घर में भोजन में गया, लेकिन आपने मेरे सामने, मैं मीट नहीं खाता, आपने मेरे सामने मांस परोस दिया, मैं आपके सम्मान से आपसे घर में आया। इस देश के अंदर मुसलमानों को हमने स्वीकार किया है, छोटे भाई के तौर पर स्वीकार किया है, वो भारत के अंदर आए। अब मैं बोल लूं, मिर्ची लग गई आपने, अब हम मुसलमानों को स्वीकार किया भारत में। भारत का मूल हिंदू है, सनातनी है, ये मुसलमान इस भारत का सनातनी नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। जबरदस्ती इस तरह की ज्यादा भाषा पर आप कंट्रोल कीजिए मौलाना साहब, आप तोड़िए बिल्कुल भी, आप तोड़िए बिल्कुल भी, आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार नहीं कर रहे। हिंदुस्तान मुसलमानों के भी बात का नहीं है, बाप का नहीं है, मुसलमानों के सबका है। भारत के अंदर सनातन सर्वोच्च था, हमने मुसलमानों आपके लिए है भाई, लेकिन समस्या क्या हो गई चित्रा जी, ये हमारे सिर पड़ गए भैया, हमें स्वीकार किया है। लेकिन मौलाना साहब ने मेरे बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो बात दबा देंगे, ये एक्सपोज हो रहे हैं। मैंने बोला कि मूत्र मिलाने वाला, थूक मिलाने वाला मुसलमान क्यों होता है, लेकिन मौलाना साहब की दही जम गई। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शांति कायम रहे, पारदर्शिता बनी रहे, इस उम्मीद के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।